नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और कल की क्लास में हमने देखा था कि वास्तविक संख्याओं पे किस तरह से संक्रियाएं काम करती हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग की संक्रियाएं आपकी, अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक एक अपरिमेय संख्या लेते हैं तो किस तरह से उन पर ऑपरेशंस काम करते हैं, और अगर दो संख्याओं को हम अपरिमेय लेते हैं तो किस तरह से उनके ऊपर ऑपरेशंस काम करते हैं। आज हम उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि अगर मैं एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ यदि जोड़ता हूं या घटाता हूं या गुणा करता हूं या भाग करता हूं तो मुझे एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। केवल इतना सा ध्यान रखना था कि गुणा करने और भाग करने वाले केस में जिस परिमेय संख्या से आप गुणा कर रहे हो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हमने ये देखा था कि किसी अपरिमेय संख्या के साथ यदि किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को मैं जोड़ता हूं, घटाता हूं, गुणा करता हूं या भाग देता हूं तो इस केस में हम श्योर नहीं होते कि हमारा आंसर परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, ये हमारी कल की क्लास में हमने मोटा मोटा डिस्कस किया था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देते हैं। क्वेश्चन आपका पहला ये है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो है 2 माइनस वर्गमूल 5। ठीक है, ये हम जानते हैं कि 2 आपका एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक परिमेय संख्या को अगर दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा या भाग करेंगे तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इसका जो ये टोटल आएगा दोनों संख्याओं को घटाने पर वो एक अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल सा काम है। परिमेय अपरिमेय के केस में आप अपरिमेय की तरफ चले जाओगे और दो संख्या अगर अपरिमेय है तब हमको चेक करना पड़ेगा कि हमें परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये देखिए, ये है आपका 3 प्लस वर्गमूल 23। एक संख्या आपकी ये है और दूसरी संख्या है वर्गमूल 23 को माइनस किया है। ये वाली संख्या भी मेरी अपरिमेय है, ये वाली संख्या भी मेरी अपरिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्या को जब मैं घटाता हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। अगर आप इसे ध्यान से देख पाएंगे तो क्या मैं इस अंडर रूट 23 को अंडर रूट 23 से कैंसिल कर सकता हूं? ये दोनों मिलके तो जीरो हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा 3। और 3 मेरी एक परिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आएंगे, आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में उनके आप आंसर लिख पाएं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, 2√7 में भाग दिया है 7√7 का। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डालिए कि क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो दोनों अपरिमेय संख्याएं, एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या का भाग हमने दिया है। तो चेक करना पड़ेगा कि परिमेय निकलेगी अपरिमेय निकलेगी। पर फॉर्चुनेटली ये जो आपका √7 है वो दोनों संख्याओं में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 2/7 बचेगा और ये आपकी एक परिमेय संख्या है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने परिमेय आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इसको एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, ये है 1/वर्गमूल 2 और जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, ऊपर की संख्या क्या है आपकी, ये है आपकी एक परिमेय संख्या और जिससे मैंने भाग दिया है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। करेक्ट, और मेरी परिमेय संख्या 0 के बराबर नहीं है। अगर ये वाला सिचुएशन है कि एक
परिमेय में अपरिमेय से भाग दिया गया है और परिमेय संख्या 0 के बराबर नहीं है, तो आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये मेरा एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 2 पाई। करेक्ट है। तो यहां देखिए आप, हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, कैसे है अपरिमेय संख्या? क्योंकि जब पाई का हम दशमलव प्रसार करने जाते हैं, इसको दशमलव के रूप में जब लिखने जाते हैं, तो इसका प्रसार आपका अशांत अनावृत्ति करके आता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस केस में हम देखेंगे कि मेरा 2 तो जो है वो एक परिमेय संख्या है और मेरा पाई एक अपरिमेय संख्या है, और मैंने एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा किया है तथा मेरी परिमेय संख्या 0 नहीं है, तो इस केस में सदैव मुझे रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके अलावा कल हमने कुछ बीजीय व्यंजकों की सर्वसमीकाएं पढ़ी थी वर्गमूल के लिए, उनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है, उनको अब एक बार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 3 वर्गमूल 3 को गुणा करना है 2 वर्गमूल 2 से, और इसका एक लंबा सा फॉर्मूला था, और मैंने बोला था कि फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर पूरा भी डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करने जाओगे, डायरेक्ट भी गुणा करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। यहां से एक अंक उठाइए 2, और 2 से पहले इन दोनों अंकों को गुणा कर दीजिए। यहां से ये वाला अंक लो, इससे इसको भी गुणा कर दो और इसको भी गुणा कर दो। क्या किया मैंने? इसको भी गुणा कर दिया और इसको भी गुणा कर दिया। ये मिला मेरे को 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा वर्गमूल 3। ठीक है, अब आप दूसरी संख्या उठाइए इधर की, इसको इससे भी गुणा कर दो और इससे भी गुणा कर दो, प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। कोशिश कीजिएगा जब इस तरह की संख्या आए तो परिमेय संख्या को आप पहले लिखें और अपरिमेय संख्या को बाद में लिखें, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आ गए। अब जो एक जैसी संख्याएं आपको दिख रही हैं, वर्गमूल 2 वाली, वर्गमूल 3 वाली परिमेय संख्याएं, उन सबको अलग अलग कर दीजिए। तो ये तो क्या होगा, मेरा 6 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आया? 2 वर्गमूल 3 आया। यहाँ पे क्या आया? 3 वर्गमूल 2 आया, और एक संख्या मेरी ये आ गई। तो कल एक सर्व समीकरण हमने और पढ़ी थी कि वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 6। सॉरी, ये पढ़ा था हमने कि वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी बराबर आपका वर्गमूल ए बी होता है। मतलब दो संख्याओं के वर्गमूल को हम अगर गुणा करते हैं, या फिर दो संख्याओं के वर्गमूल को अगर हम गुणा करते हैं, या फिर दोनों संख्याओं को आप पहले गुणा कर लो और फिर उनका वर्गमूल ले लो। क्या मतलब हुआ? दो संख्याओं के वर्गमूल को अगर हम अलग अलग गुणा करते हैं, उसके बजाय अगर हम दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर लें और उसका हम वर्गमूल ले लें, तो हमें एक ही बात मिलेगी। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 गुणा 3। ठीक है, वही फॉर्मूला है आपका। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 + 2 वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 6, और ये आपका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो करना हमको ये है कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो पहली संख्या को इन दोनों से गुणा कर दो, दूसरी संख्या को भी इन दोनों से गुणा कर दो, परिमेय को एक तरफ ले जाओ, अपरिमेय को एक तरफ ले जाओ, और अगर अपरिमेय में अलग अलग संख्याएं हैं जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, तो इनको सबको अलग अलग करके लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है 3 + वर्गमूल 3 गुणा 3 माइनस वर्गमूल 3। एक बार इसको ट्राई करो, क्या आंसर आएगा आपका। कल हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था और पहले भी आप कई बार इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका। देखो, अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो आपको देखा देखा फॉर्मूला एक नजर आएगा।
आपको अगर याद हो तो हम एक फॉर्मूला काफी टाइम से पढ़ते हुए आए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी को जब हम गुणा करते हैं तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। ये हमारा फॉर्मूला हम काफी टाइम से देखते आए हैं। a प्लस बी को अगर मैं a माइनस बी से गुणा करता हूं तो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो क्या ये यहाँ पे यह मैं बोल सकता हूं कि अगर ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये दोनों यहाँ पे गुणा हो रहे हैं। करेक्ट है? अगर ये इस तरह से है तो इसका मान क्या निकलेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा ही मान निकलेगा इसका। करेक्ट है? तो a की वैल्यू है हमारी 3, तो 3 का मैंने वर्ग किया, माइनस लगाया, b का मान है वर्गमूल 3, इसका मैंने वर्ग किया। अब मुझे क्या मिलेगा? 3 का वर्ग करने पे तो मिलेगा 9, और वर्गमूल 3 का वर्ग करने पे मुझे मिलेगा 3। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब हुआ आपका, इसको हम लिखते हैं 3 की घात 1/2, और इसकी घात आ जाएगा 2, तो 3 की घात 1/2 गुणा 2 बराबर 3 की घात 1 बराबर 3। इस तरह से जब हम किसी संख्या के वर्गमूल के ऊपर अगर हम वर्ग निकालते हैं तो वर्गमूल और वर्ग आपस में कट जाते हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका आ गया है 6। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये देखिए आपका, ये है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, और ये भी हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। करेक्ट है? तो a का मान क्या है मेरे पास यहाँ पे? ये a हो गया मेरा, ये मेरा b हो गया, तो क्या मान निकलेगा? वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 2 गुणा a वर्गमूल 5 गुणा v वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग। करेक्ट है? ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है कि वर्गमूल से वर्ग आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो मुझे 5 मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा? 2 गुणा, ये है वर्गमूल 5 और ये है वर्गमूल 2, तो हमें पहले से ही जानते हैं कि वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b का मान आपका निकलता है वर्गमूल ab। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल 5 गुणा 2, और यहाँ पे क्या होगा? वर्गमूल से वर्ग आपका कट जाएगा, तो क्या मिला मुझे? 5 और 2 को जोड़ दिया तो 7 आ गया, 2 वर्गमूल 10, ये मेरा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका नेक्स्ट क्लास में फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको देखा देखा लग रहा होगा, फटाफट ट्राई कीजिए और आंसर बताइए। ये क्या है आपका? एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले ही, a प्लस बी और a माइनस बी अगर होता है तो उसका गुणा आता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये है आपका वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ये हो गया आपका वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, ये है आपका a, ये है b, बीच में माइनस, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, बीच में प्लस हो गया, तो वैल्यू क्या निकलेगी? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो रखिए, चलिए मान रखिए, a की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 5, वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस v की वैल्यू क्या है? वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का वर्ग कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 5 माइनस 2 इक्वस टू 3। करेक्ट? कोई दिक्कत इसमें? बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपका, जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी हुई है उनको लगाना है और आपका आंसर फटाफट से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन बोलता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यह बोलना चाह रहा है कि पाई को हम जो परिभाषित करते हैं वो करते हैं वृत्त की परिधि
बटे व्यास के रूप में। ठीक है, इस तरह से हम पाई को डिफाइन करते हैं। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, ये फॉर्मूला कहां से आया? तो आप ये देखिए, हमने ये पढ़ा था कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी? 2πr, जहां पे r क्या है? त्रिज्या है। इसको मैं से लिख सकता हूं पाई गुणा 2r। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि आपकी वृत्त की त्रिज्या का अगर मैं दुगना करूंगा तो मुझे अपना व्यास मिल जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं परिधि बराबर पाई गुणा व्यास, और व्यास को मैं इधर ले आया तो क्या मिलेगा? वृत्त की परिधि बटे व्यास बराबर पाई। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि पाई को हम क्यों बोलते हैं कि वो वृत्त की परिधि बटा वृत्त के व्यास का अनुपात होता है। अब यह ये बोल रहा है कि हमने यह पढ़ा था कि अगर मैं एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग देता हूं तो मुझे एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो वृत्त की परिधि एक परिमेय संख्या है और वृत्त का व्यास भी एक परिमेय संख्या है। अगर दोनों संख्याएं परिमेय संख्या हैं और एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया गया है तो फिर पाई को भी परिमेय आना चाहिए। ये अपरिमेय हम इसको किस प्रकार से बोलते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जब भी हम किसी चीज की लंबाई को नापते हैं, जैसे हमने वृत्त के व्यास को नापा या वृत्त की परिधि को नापा, तो हम उस वस्तु के जो लंबाई है उसका अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, उसका सन्निकट मान हम लेते हैं। उसकी लंबाई को एग्जैक्टली नाप पाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप देखोगे तो देखो, जैसे ये जो संख्या है 1.12 बार, ये तो आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और एक संख्या ऐसी होगी 12 12 12 13 14 15 10 000। ये इस तरह की संख्या होगी। तो ये तो आपकी परिमेय संख्या हो गई। और यहाँ देखिए आपका जो प्रसार है वो ना तो आपका कहीं जाके रुक रहा है, मतलब अशांत अनावृति प्रसार है। तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों में डिफरेंस देखिए कितना सा है, 0.1212 तक तो दोनों संख्याएं समान है। उसके बाद यहां तक दोनों संख्याएं समान है। इसके बाद 3 अंकों के 6 अंकों के बाद इसमें चेंज आने लगा है। पर जब हम चीजों को नापने जाएंगे, लंबाइयों को नापने जाएंगे, तो इस वैल्यू तक, मतलब इतने एग्जैक्टली हम मान को नाप नहीं पाते। हमेशा लंबाई को हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वृत्त की परिधि एक परिमेय संख्या है, पर वो कभी कभी अपरिमेय भी हो सकती है। और ये हम उसको नापने में इसलिए गलती कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास उतने एक्यूरेट साधन नहीं है कि हम उसको अच्छे से, मतलब एग्जैक्टली नाप पाए। हम उसका अप्रोक्सीमेट मान यानी सन्निकट मान लेते हैं। करेक्ट है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। देखने में हमें लगेगा कि पाई आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि हमें परिधि और व्यास देखने में दोनों ही परिमेय लगते हैं। बट परिमेय और अपरिमेय के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही बारीक डिफरेंस है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को लंबाई पे नाप पाना संभव नहीं है। तो कई बार हमें अपरिमेय संख्या भी जब हम नापने जाते हैं उसको स्केल से, तो हमें वो परिमेय नजर आती है। इसलिए ऐसा अंतर विरोध है वो पैदा हो रहा है, पर एक्चुअल में पाई आपका अपरिमेय संख्या ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे बता सकता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसको एक बार आप ट्राई करो और आंसर बताओ। कल हमने ये पढ़ा था। हर के परिमेयकरण से हमारा मतलब होता है कि अगर एक संख्या इस प्रकार से दी हुई है, 1/वर्गमूल 7। ठीक है, तो वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या के हर में एक अपरिमेय संख्या आ रही है। और अगर हर में अपरिमेय संख्या हो तो उस संख्या का मान निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर में हमेशा परिमेय संख्या है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परिमेयकरण। तो क्या करना है हमको? वर्गमूल 7 को एक परिमेय संख्या में बदलना है। सबसे आसान तरीका क्या होगा कि अगर वर्गमूल 7 को मैं वर्गमूल 7 से ही गुणा कर दूं
तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और ये आपका एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको नीचे वर्गमूल 7 से गुणा करना है, और अगर मैंने नीचे गुणा किया है तो मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं सिर्फ नीचे गुणा कर दूंगा तो मेरी संख्या ही बदल जाएगी, पर संख्या मुझे बदलनी नहीं है, तो ऊपर भी मैंने गुणा कर दिया है। तो मुझे क्या मिला, वर्गमूल 7/7, और इसका जो हर है वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका परिमेयकरण ये हो गया। तो परिमेयकरण के केस में आपको ये कोशिश करनी है कि हर की जो संख्या है उसको आप परिमेय में बदलना है, और अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। करेक्ट है। एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b से अगर मैं गुणा कर दूं वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, तो मुझे क्या मिलेगा, वर्गमूल a का होल स्क्वायर माइनस वर्गमूल b का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b। तो अगर एक अपरिमेय संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b या वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, तो अगर मैं इसके उल्टे साइन से इसको गुणा कर दूं, यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है इसके उल्टे से मैं अगर इसको गुणा कर दूं, या अगर माइनस है तो मैं प्लस की संख्या से गुणा कर दूंगा, तो दोनों के दोनों वर्गमूल हट जाएंगे, मुझे एक परिमेय संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जो साइन है इस साइन के उल्टे साइन से मुझे इसको ऊपर नीचे गुणा करना है, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ऐसे करने से ये दोनों के दोनों वर्गमूल जो हैं वो गायब हो जाएंगे, हमें एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ इसको हल करना है, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, ये क्या है, a माइनस बी, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, a प्लस बी, आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 6 का वर्ग। करेक्ट, ये आपको हर इसका एक आ गया है, तो इसका ये परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण हमने कर दिया है। करेक्ट है। और जिन लोगों को कैलकुलेशन आ गई है वो इस कैलकुलेशन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इस स्टेप को, इस वाले स्टेप को आप ओमिट कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो अगर आपको ये समझ आने लग गया है तो। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं भी लिखोगे, आपको पता लग गया कि वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 - 6 लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत है तो आप बताइए एक बार, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सेम सेम पैटर्न है आपका, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, मुझे ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह के संख्या से मुझे गुणा कर देना है। क्या मिलेगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे आप जाओगे तो क्या होगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। करेक्ट, 5 में से 2 जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1/3 वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं अपना, ये रहा, सेम पैटर्न है ये भी, ये है आपका, ये है आपका 1/वर्गमूल 7 माइनस 2। क्या करना होता है अपने को, फटाफट कमेंट करके बताइए किससे ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। विपरीत चिन्ह के से ऊपर नीचे गुना अपने को करना पड़ेगा। अगर हमने ये किया तो क्या मिलेगा, वर्गमूल 7 प्लस 2 बटा वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस 2 का
वर्ग, फिर क्या मिलेगा, वर्गमूल 7 प्लस 2/7 - 2, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत इसमें, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1/5 वर्गमूल 7 प्लस 2। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस को आप बार बार करना है, सिर्फ आपको ये करना है कि ये जो चिन्ह बीच में दिया हुआ है, अगर माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करना है, प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करना है। हाँ, ये अपना क्वेश्चन एक इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा अलग है, पहले इसकी अपन थ्योरी देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बात समझिए, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल आपको दिया हुआ है, मतलब किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालने जाते हैं, तो उस वर्गमूल को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे, या जैसे हम बोलते हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, तो एक्चुअल में वर्गमूल 2 है उसकी लंबाई कितनी है, वर्गमूल 3 की लंबाई कितनी है, वर्गमूल 5 की लंबाई कितनी है, ये हमारा इसमें पर्पज है कि वर्गमूल की संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित आप किस तरह से कर पाते हो। तो इसके लिए देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले माना मैंने कि मुझे एक जो संख्या है जिसको निरूपित करना है संख्या रेखा पर, जिसका वर्गमूल उसके बराबर लंबाई की मैंने एक उसकी बराबर लंबाई का मैंने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, ये मेरा हो गया x लंबाई का रेखाखंड है, जिसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक x है, माना ये बिंदु मेरा a है और ये वाला बिंदु मेरा b है। क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को अंडर रूट एक्स को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, ये मेरी एक्टिविटी है, मुझे वर्गमूल x को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ये मेरी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जिस संख्या के वर्गमूल को मुझे निरूपित करना है, उस संख्या के बराबर की एक रेखा खींच ली, माना ये रेखा ए बी है जिसकी लंबाई x इकाई है। इसके बाद जो मेरा अगला स्टेप होगा वो यह होगा कि मुझे एक उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेरा यह होगा कि मुझे इकाई दूरी की एक रेखा और खींचनी रहेगी। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा बिंदु सी हो गया और ये मेरी रेखा है जिसकी दूरी है इकाई दूरी की। पहले x दूरी की एक रेखा खींची, उसके बाद से इकाई दूरी की एक रेखा हमने और खींच दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो मेरी AC रेखा है इसकी लंबाई कितनी होगी, ए से लेके बी तक x है, बी से लेके सी तक 1 है, तो ए से लेके सी तक क्या होगा, x प्लस 1। जब इस x में मैं इस 1 को जोड़ दूंगा तो मुझे ए से लेके सी तक की लंबाई मिल जाएगी। AC की लंबाई हमने x प्लस 1 निकाल ली, फिर इस लंबाई का मुझे आधा करना है। इसका आधा क्या होगा, x प्लस 1/2। ठीक है, और अगर इसको मैं यहां पे करूंगा तो इसका आधा मानो ये आ गया, ये बिंदु इसका आधा आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया m, मिड पॉइंट। अब मुझे इस आधे दूरी का AM वृत्त की त्रिज्या का एक अर्धव्यास बनाना है। मतलब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे AM या AM ले लो, AM बराबर MC है, एक तो आपका AM बराबर MC है आपका, क्योंकि AC दूरी को मैंने आधा आधा कर दिया तो AM E हो गया और AM के बराबर आपका MC हो गया। तो मुझे इस MC दूरी की त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाना है, तो मैंने ये वृत्त बना दिया आपका। ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त बन गया। अब इस अर्धवृत्त को मैंने बना दिया, उसके बाद एक एक्टिविटी मुझे और करनी है। ठीक है, ये दो एक्टिविटी मुझे करनी है। क्या किया मैंने, AC दूरी निकाली, AC दूरी का आधा कर दिया, उस दूरी का एक अर्धवृत्त बनाया, ये आपका वृत्त बन गया अर्धवृत्त। और जो बिंदु B था
बी बिंदु क्या था, जहां पे मेरा एक्स दूरी खत्म हो रही थी और मैंने इकाई दूरी का एक लाइन और खींची थी। इस बी पर मैंने एक लंब डाल दिया और माना ये मेरा अर्धवृत्त को पी पर जाकर काट रहा है। यहां तक समझ में आ गया आपका? ध्यान से देखिएगा, बस एक बार में समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। एसी दूरी को मैंने आधा किया, आधा करने के बाद उस दूरी का एक अर्धवृत्त बनाया और बी से एक लंब डाला जो पी को काट रहा है। अब अपन मान निकालते कि हमें क्या क्या मान मिला। देखो, ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक की, ये तो आपकी क्या होगी, x प्लस 1/2। क्या हो गया, ये वाला और ये वाला। ऐसे ही क्या हो गया, ये भी मेरा x प्लस 1/2 हो गया। कहां से लेके कहां तक, m से लेके c तक का। a से लेके m x प्लस 1/2 आ गया, वहां से हमने कर दिया। ठीक है, m से लेके c आपका ये आ गया। और ये दूरी जो है मेरी, यहां से लेके यहां तक x प्लस 1/2 है और ये मेरी 1 है। तो अगर मुझे m भी निकालना है, ठीक है, m से लेके c तक जो है मेरा, वो तो है x प्लस 1/2 और bc क्या है, 1 है मेरा। तो अगर मुझे m भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/2 में से 1 को माइनस कर दूंगा। समझ पा रहे हो? यहाँ b से लेके c तक की दूरी में से अगर मैंने b से लेके c तक की दूरी को हटा दिया तो मुझे m भी मिल जाएगा। करेक्ट? इसको एक बार सॉल्व कर लो। 2 को मैंने लघुत्तम लिया, x प्लस 1 माइनस 2, इसका मान आएगा x माइनस 1/2। तो ये जो लंबाई है मेरी, यह लंबाई मेरी क्या हो गई, ये हो गया मेरा x माइनस 1/2। कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक। और अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे मिलाता हूं तो इस दूरी को क्या होगा, बता सकता है कोई? अगर मैंने इस P पॉइंट को इस M से मिला दिया तो ये MP की दूरी क्या होगी? आप सोचिए और कमेंट करके मुझे बताइए। ये मेरा अर्धवृत्त है जिसका केंद्र M है। ठीक है, अगर मैं इस केंद्र M से वृत्त के एक बिंदु P को मिलाता हूं तो उसकी दूरी कितनी होगी, बताइए जल्दी से। ठीक है, ये अगर मेरा अर्धवृत्त है और ये मेरा केंद्र है तो केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली दूरी क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी। आपका एमपी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, x प्लस 1/2 है। क्यों? क्योंकि आपका जो है ए एम भी वृत्त की त्रिज्या है और आपका एम सी भी वृत्त की त्रिज्या है। करेक्ट? ए एम भी मेरी वृत्त की त्रिज्या है, एम सी भी मेरा वृत्त की त्रिज्या है और एम पी भी मेरी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये दूरी क्या आ गई मेरे पास, x प्लस 1/2। ये दूरी मेरी है x प्लस 1/2, ये दूरी है मेरी x माइनस 1/2। अब मुझे सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। देखिए, अब मेरा मैं त्रिभुज लेता हूं एम बी पी। कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, एम बी पी, ये वाला त्रिभुज। और ये कोण क्या है मेरा, ये कोण है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने बीपी जो है वो एमसी पे लंब डाला था। करेक्ट है? बीपी जो है मैंने एमसी पे लंब डाला था। अब मैं अगर ये त्रिभुज लूं तो क्या होगा, कर्ण क्या है इसका, एमपी। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार। आधार है एम बी का स्क्वायर और लंब है आपका बीपी। करेक्ट? अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूं एम बी पी को, इस त्रिभुज में ये कोण मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा आधार का वर्ग और मेरे लंब का वर्ग मेरे कर्ण के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय में। अब बस हमको मान रखना है, एम पी क्या है मेरा, x प्लस 1/2 का वर्ग। एम बी क्या है मेरा, x माइनस 1/2 का वर्ग। और बीपी क्या है मेरा, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, बीपी को मैंने एक तरफ रख लिया, इसको मैं इधर लेके आ गया। x प्लस 1/2 का वर्ग माइनस x माइनस 1/2 का वर्ग बराबर बीपी का वर्ग। कोई दिक्कत यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बताइए।
बीपी का वर्ग मुझे निकालना है, तो मैंने x+1 में से इसको मैं इधर की तरफ ले गया, माइनस कर दिया। ठीक है, इसको हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आपने गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x.1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। इधर क्या आएगा? a का वर्ग माइनस 2ab प्लस v का वर्ग अपॉन 4 बराबर bp का स्क्वायर। समझ पाए इसको यहां तक? कोई दिक्कत? अब अगर इसको मेरे को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये है मेरा x प्लस 2x, देखिए ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे 4 माइनस एक्स का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 बटे 4 बराबर बीपी का वर्ग। यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटे 4 बीपी का वर्ग। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मेरा 4 लघुत्तम आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बीपी का वर्ग। इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बटे 4। ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया, 2x और 2x मिलके मेरा 4x बन गया, 4x बटे 4 बटे ये बीपी का वर्ग हो गया, और मेरा x बराबर बीपी का वर्ग हो गया। ये आपको मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल भी ले लेता हूं, अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल भी आपका ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसको मैं यहां पे लाके लिख रहा हूं, x बराबर था आपका बीपी का वर्ग। तो अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल लेता हूं तो यहाँ तो वर्गमूल x आएगा और यहाँ बीपी आएगा। देखिए पूरी एक्टिविटी से हमको क्या मिला, इस पूरी एक्टिविटी से हमको क्या मिला, आप ये देखिए कि ये जो बीपी है ये आपका मेरा वर्गमूल x के बराबर आ गया है। इस पूरी एक्सरसाइज का जो हमें रिजल्ट मिला है वो ये मिला है, ये बीपी जो है वो वर्गमूल x के बराबर आ गया है। करेक्ट है? इस चीज को प्रूव करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज समझ में आनी चाहिए। कैसे हम इसको निकालते हैं वो हम आपको अलग से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बता देंगे, पर मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हमको ये होनी चाहिए कि अगर हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं कि एक x दूरी की हम एक लाइन खींचते हैं, उस x दूरी की लाइन के बाद अगर हम इकाई दूरी का एक लाइन और खींचते हैं, उन दोनों लाइन को हम आधा कर देते हैं और मध्य बिंदु को केंद्र लेकर अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, ये हम वृत्त हमने बना दिया, उस केस में अगर मैं बी पे लंब डालूंगा जो वृत्त को किसी बिंदु पे काटेगा, तो ये जो मेरी बीपी दूरी होगी ये उस संख्या के वर्गमूल के बराबर होगी। ठीक है, ये एक्स दूरी की लाइन थी, इकाई लाइन हमने और जोड़ी, इसको आधा किया, आधा करके एक वृत्त बनाया, वृत्त बनाने के बाद बी से जब मैंने लंब डाला वृत्त के ऊपर, बी से जब मैंने लंब डाला और वो लंब जहां पे उस वृत्त को काट रहा है, ये जो दूरी आपको मिलेगी वो उस संख्या के वर्गमूल के बराबर मिलेगी। समझ पाए मेरी बात? अब आपको दूरी मिल गई है, तो सिंपल से अगर आपको इसको संख्या रेखा पे निरूपित भी करना है तो मान लो ये आपका एक्स अक्ष है, इसको आप मूल बिंदु मान लो आपका। ये हमने मूल बिंदु मान लिया, यहां से आप एक चाप डालिए, ये चाप आपको जिस बिंदु पर काटेगा ये दूरी आपकी √x के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? नहीं आया? अगर नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल हम और करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर भी एक बार इस प्रोसेस को आप देखिए, एक बार वापस देखिएगा, आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। बाकी हम एक क्वेश्चन करते हैं आपका नेक्स्ट वाला, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? वर्गमूल 9/3 को आपको निरूपित करना है
संख्या रेखा पे। तो डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करते हैं। अब एक रेखा मैंने बनाई, ये मान लो मेरी रेखा है 9.3 की। क्या दूरी है इसकी? ये बिंदु मेरा ए हो गया, ये हमारा बिंदु मेरा बी हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जल्दी से बताइए। 9.3 की संख्या रेखा बनाने के बाद मुझे अगला स्टेप क्या करना रहेगा? एक रेखा मुझे और खींचनी पड़ेगी इकाई की। ठीक है, एक रेखा माने मैंने इकाई की खींच दी, यहां से लेके यहां तक आपका इकाई हो गया। फिर क्या करना रहेगा, ये मेरा बिंदु मानो सी हो गया। इन दोनों का आधा मुझे करना पड़ेगा। आधा मतलब कितना होगा? 9.3 प्लस 1/2, मतलब 10/3/2। ये आधा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मिलेगा। आप स्केल से इसको खींच लेना और उसका आधा कर लेना। ठीक है, इस बिंदु को माना मैंने, मान लिया एम। अब मुझे क्या करना है, एम सी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। एक वृत्त मैंने मानो यो बना दिया। एम सी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त मुझे बनाना है। मानो ये अर्धवृत्त मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसके बाद एक सिंपल सा काम आपको करना है कि एम से एक लंब डालो जो वृत्त को काट दे। ठीक है, एम से आपने एक लंब डाला जो वृत्त को आपको काट देगा। ये बिंदु आपके पास अब मान लो आ गया पी। तो ये बीपी जो है ये √9/3 के बराबर होगा। लास्ट एक्टिविटी जो हमने की थी उसका एंड रिजल्ट ये है। 9.3 की एक लाइन खींचा, उस लाइन के आगे इकाई का एक लाइन और खींचा, दोनों को आधा किया, मानो बिंदु एम आ गया। इस आधी त्रिज्या के बराबर का एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद बी से एक लंब डाला जो अर्धवृत्त को पी पर जाकर काट रहा है। तो ये जो दूरी आएगी बी से लेके पी, ये आपकी वर्गमूल 9.3 के बराबर आएगी। और अगर हमें कोई दूरी की रेखा मिल गई है तो उसे संख्या रेखा पर निरूपित करना हम पहले से जानते हैं। क्या करना है, मानो ये जो है मेरा एक्स अक्ष है, माना ये मेरा एक्स अक्ष है। ठीक है, इसको मैंने मूल बिंदु मान लिया है बी को। इस बीपी लंबाई को मुझे इसके ऊपर डालना है। यहां से मैं एक आपका प्रकार लूंगा, एक पॉइंट यहां रखूंगा, एक पॉइंट यहां रखूंगा, यहां से एक चाप खींचूंगा। ये चाप किसी पॉइंट मानो यहाँ पे आके इसको काटता है, ये पॉइंट है आपका क्यू। तो ये जो दूरी होगी आपकी बी क्यू, ये होगी वर्गमूल 9/3 के बराबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा। फिर भी अगर इसमें कुछ दिक्कत आपको आती है तो इस वीडियो के बाद में आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पर मोटा मोटा अगर आप इसको 1 या 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हल्का सा लेंदी स्टेप है बट काम बहुत सिंपल सिंपल आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।